गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नीरज कुमार। तो पावर शेयरिंग चैप्टर का ये लास्ट क्लास में बताए थे कि बेल्जियम और श्रीलंका ने किस तरह से पावर शेयरिंग किया। बेल्जियम ने एकोमोडेशन किया जिसका रिजल्ट क्या आया, पीसफुल है वो कंट्री और दोनों कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे श्रीलंका जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब समझते हैं, बहुसंख्यक बात बताए थे कि मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के अधिकार को दबा देता है, उसके अधिकार को देता नहीं। रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वार हुआ। सिविल वार बताए थे, वायलेंस हुआ और उस कंट्री में पीस नहीं है, ठीक है, अशांति पैदा हो गई है। यहां पर देखिए आगे दिया हुआ है खलील डायलेमा, टॉपिक है। खलील नाम का आदमी है, देखिए यहां पे उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो लेबनान कंट्री का है। लेबनान कंट्री जो है मिडिल ईस्ट में है, अरब कंट्रीज को भी कहते हैं। वहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में प्रॉब्लम थी। दोनों ने सॉल्यूशन क्या निकाला कि एक ग्रुप का आदमी प्रेसिडेंट होगा, दूसरे ग्रुप का आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा। तो खलील के जो मदर है वो अलग रिलीजियन ग्रुप की है, फादर अलग रिलीजियस ग्रुप के हैं, तो वो किसी के रिलीजन को नहीं मानता, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं जा सकता, क्योंकि ऑल पॉलिटिकल पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप। और ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, ना मदर के यानी ना मुस्लिम के और ना फादर रिलीजन क्रिश्चियन को फॉलो करता है। तो यही है डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है दुविधा, क्या करें और क्या नहीं करें। तो यहां पर ये तो उसका अंकल जो समझाता है कि यहां सिविल वार हुआ था, एकोमोडेशन का यही तरीका हुआ एडजस्ट करने का, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर अब देखिए अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का बहुत तरीका, किस किस तरह से हम पावर शेयर कर सकते हैं। तो पहला जो है पावर शेयर है एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पहला देखिए among different organs of गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन 3 होते हैं, जानते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। देखिए लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, जो लेजिस्लेशन करता है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है, लॉ। और एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, जो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, ठीक है, उसको। और जुडिशियरी जो जस्टिस करता है। तीनों कंट्री देखिए एक लेवल, तीनों ऑर्गन एक, तीनों जो है ऑर्गन एक लेवल में, इसलिए और तीनों में कोई ना जबड़ा है ना छोटा, तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करता है। देखिए जज के अपॉइंटमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहां पर लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो तीनों ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग करते हैं, इसको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। चेक एंड बैलेंस, चेक मतलब जांच करना, जांच करता है। बैलेंस, कोई मनमानी नहीं करे, पावर का मिसयूज नहीं करे, तो इसको कहते हैं बैलेंस में होना। ठीक है, तो ये कहलाता है अमंग डिपेंड। दूसरा जो पावर शेयरिंग है वो है एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। आप जरा समझिए इसको। ये देखिए लोकल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। तीनों का पावर डिफरेंट है। लोकल गवर्नमेंट का पावर से ज्यादा पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया जो है, ये जो है फेडरल गवर्नमेंट जहां वहां की बात है। तो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर में कटौती करके स्टेट गवर्नमेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर में से कुछ लोकल गवर्नमेंट को देता है। तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में अंतर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग करते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग करते हैं। थर्ड जो है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप। अभी हमने देखा बेल्जियम में लिंग्विस्टिक ग्रुप है, डच और फ्रेंच। तो वहां पे लोगों ने अपना पावर शेयरिंग किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग, कैपिटल के लिए अलग और कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के अलग। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम का, इसका एग्जांपल है। फ्रेंच अलग सोशल ग्रुप है और डच अलग सोशल ग्रुप है। अब है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप मूवमेंट। अब यहां बात को समझिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक से ज्यादा है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है इंडिया में, कभी बीजेपी की। तो ये पार्टी चेंज होते रहता है, रूलिंग पार्टी एक नहीं रहती, ये बदलते रहता है। तो पॉलिटिकल, या जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो कोलिशन करते हैं, एक से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये पावर शेयरिंग हुआ डिफरेंट पार्टी के बीच में।
अब यहां देखता है प्रेशर ग्रुप। ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं दबाव समूह। ये ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ता, खुद इलेक्शन नहीं लड़ता, लेकिन वैसे पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डालता है जो इसका वोट चाहता है। तो वैसे पॉलिटिकल पार्टी को ये वोट देते हैं प्रेशर ग्रुप के लोग जो उनकी बातों को मानने का प्रोमिस करता है। और जब इसकी गवर्नमेंट बनती है पसंद की पार्टी की, तब ये प्रेशर डालते हैं कि आप मेरी बात को मानिए, हमने आपको वोट दिया, नहीं तो नेक्स्ट बार आपको वोट दूसरी पार्टी को देंगे। ये प्रेशर बनाती है पॉलिटिकल पार्टी पर, इससे इसका नाम है प्रेशर ग्रुप। थर्ड में है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? जितने सोशल प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाए जाते हैं बहुत सारे। वो मूवमेंट जो है गवर्नमेंट को मजबूर करती है अपने डिसीजन पॉलिसी को चेंज करने के लिए। ये मूवमेंट जो है लोगों का एक विपक्ष है जिसके द्वारा बहुत सारे मूवमेंट ने पॉलिटिकल पार्टी को भी जन्म दिया है और पॉलिटिकल पार्टी बाद में रूलिंग पार्टी बन जाती है और फिर वो जैसा चाहती है वैसा अपना सोल्यूशन करती है कि नहीं? तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग है। यहां पर देखना है एक कार्टून दिया हुआ है बुक में। कार्टून में है वी गोट कीप द रिंग फॉर व्लादिमीर। कहता है यहां पे डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है? मजबूर किया जा रहा है चलने पर। ये कार्टून शो कर रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं के बराबर है, ये सिर्फ दिखावा है। अब इस चीज को समझना है कि फिर से इस चीज को समझिए कि लेबनान में क्या हुआ। पावर शेयरिंग का दो काउज बताए थे, प्रूडेंशियल रीजन प्लस क्लास में और मोरल। फिर से इसको समझिए, कॉजेज ऑफ पावर शेयरिंग को फिर से समझिए। कॉजेज ऑफ पावर शेयरिंग तो इसमें बताए थे, पहला प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में बताए थे कि जहां पर प्रॉफिट और लॉस को देखकर पावर शेयरिंग किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस को देख के किया जाता है। वहां पर पावर शेयरिंग जो किया जाता है वो प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए कि अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है? तो कंट्री का डिवीजन हो सकता है और क्या हो सकता है? सिविल वॉर हो सकती है। तो यहां पर प्रूडेंशियल रीजन में है कि प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए काम किया जाता है। मोरल में क्या है? नैतिकता है, यानी कैरेक्टर की बात है कि नहीं ऑल आर इक्वल, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर यह बात हो रही है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब तो पावर शेयरिंग में हमने देखा, लेबनान का एग्जांपल दिया हुआ है जो अरब कंट्री में है। तो यहां पर पावर शेयरिंग में बताया गया है कि रिलीजियस ग्रुप जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन, उसने पोस्ट को फिक्स कर लिया कि ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये ग्रुप बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये स्पीकर बनेगा, ये वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। इसलिए कि ये जो टेंशन वहां का सोल्यूशन का यही बेहतर उपाय निकाला गया। तो लेबनान में शांति है, ठीक है। यहां पर आप फिर देखना है पावर शेयरिंग को फिर से समझिए कि 4 टाइप्स है। पहला जो है एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन क्या है? देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। देखिए, तीनों में ना कोई ज्यादा पावरफुल है ना कम। लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेशन करना। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको पालन करना, कार्यपालिका है।
ये विधायिका है, ये कार्यपालिका, ये न्यायपालिका जस्टिस करती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम नहीं करे। अब यहां पर देखिए तीनों एक दूसरे के बैलेंस में रखता है, चेक करता है कि कोई दूसरा मनमानी नहीं कर सकता है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तीनों में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, लेवल में है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर देखना है एमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल। फेडरल गवर्नमेंट बताए थे जहां 2 और मोर देन 2 टायर गवर्नमेंट होती है, और यूनिटरी गवर्नमेंट जहां एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाती है। तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट है, श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट है, यानी सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को चलाती है। अब यहां पर देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर में से कटौती करके किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट पावर को कट करके किसको देती है, लोकल गवर्नमेंट को। तो ये लोकल गवर्नमेंट का से ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, स्टेट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इससे क्या पता चलता है कि पावर इक्वल नहीं है तीनों का, काम और ज्यादा है। ये देखिए बॉटम टू टॉप है, ये वर्टिकल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि यहां पर सब बराबर नहीं है। थर्ड जो गवर्नमेंट है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप है। जैसे बेल्जियम का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इसका एग्जांपल है। तो फ्रेंच की अपनी गवर्नमेंट बनी और डच की अपनी बनी, तो ये कहलाया कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहां पर देखना अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी चेंज होती रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार इंडिया में, कभी बीजेपी की सरकार, या कोलिशन गवर्नमेंट बना के सरकार बनती है। प्रेशर ग्रुप किसको कहते हैं, इसको समझना है। प्रेशर दबाव बनाती है, ये इलेक्शन नहीं लड़ती, ये ग्रुप इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन वो उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ती है जो इसका प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रॉमिस करता है, और ये प्रेशर बनाती है अपने फेवर का काम करवाने के लिए, लेकिन खुद इलेक्शन नहीं लड़ती। याद रखना है कि प्रेशर ग्रुप कभी इलेक्शन नहीं लड़ती, के इलेक्शन लड़ने वाले पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। ठीक है। अब है मूवमेंट, दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है सबके लिए मूवमेंट चलाया गया है। मूवमेंट का सोल्यूशन क्या होता है कि गवर्नमेंट उनकी बात को माने। बहुत सारे मूवमेंट ने पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया है, बाद में उसके लीडर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, गवर्नमेंट के सपोर्ट, जनता के सपोर्ट से वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, और फिर मूवमेंट का जो एम था, जो सोल्यूशन चाहती थी वो मूवमेंट वाले, उसका सोल्यूशन किया गया। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक्स।